students, today we are taking the particle nature of the electromagnetic radiation, and this theory is known as Planck's quantum theory. Student, मैक्स प्लांक ने ये क्वांटम थियोरी ऑफ रेडिएशन फर्स्ट टाइम दी थी. उसने फर्स्ट टाइम ये समझाया था कि रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा, बट इट इज डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. मतलब उसने फर्स्ट टाइम ऐसा समझाया कि नॉर्मल जो लाइट होती है उसमें भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और वो वन बाय वन एब्जॉर्ब होंगे और वन बाय वन एमिट होंगे. और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, दीज आर नोन एज बाय मैनी नेम्स like quanta. Second word is quantum, and the third word in case of light it is known as photon, and all mean small packet of energy. ओके, इनको हम बोलेंगे स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम ये जो एनर्जी लेते हैं किसकी, ई मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन. Means photon means are very small, very tiny particles of the light, and it is directly proportional to the frequency of that light. मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतनी फोटोन की एनर्जी ज़्यादा. हियर प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लिखना पड़ेगा h. एंड स्टूडेंट्स, दिस h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट और उसकी वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10⁻⁻34 जूल into second. Okay, so finally we are getting the equation E equals h nu. Now this nu is c by lambda. It is done earlier, so that फाइनल इक्वेशन इज E इक्वल्स hc बाय लैम्बडा. स्टूडेंट, सी तो पता ही हमें, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके, एंड लैम्बडा इज अ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन. ओके, अब देखो ध्यान से, अ बॉडी मतलब एनी ऑब्जेक्ट can emit or absorb the energy only in terms of the integral multiples of quantum. मतलब वन क्वांटम तो उसका मतलब हुआ 1hc 1e मतलब 1h न्यू. अगर 1 2 3 नंबर देखते हैं तो फाइनल हमें इक्वेशन यहाँ पे मिलता है स्टूडेंट्स, E इक्वल्स NH न्यू. मतलब कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए, 10 फोटॉन, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई 10 मल्टीप्लाइड बाय h न्यू. 5 है, देन 5h न्यू, या तो फिर E इक्वल्स NHc बाय लैम्बडा. ओके, न्यू के जगह पे c बाय लैम्बडा लिख दिया है तो भी वही होगा. सो इट मीन्स दैट अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब द एनर्जी एज 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू अप टू. So this energy has in the form of quantum. Okay, तो फिर क्वांटम के फॉर्म में वो एनर्जी, और वो कंटिन्यूसली नहीं होंगे, डिसकंटिन्यू. मतलब एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, दूसरा एब्जॉर्ब हुआ, तीसरा एब्जॉर्ब हुआ. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी दिए हैं और इधर सेशंस भी दिए हैं. चलो अब ये हम ट्राई करते हैं कि ये है क्या.
फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि सपोज हमने कोई भी मेटल शीट ली और उसके ऊपर नॉर्मल लाइट हमने अप्लाई की, तो जब भी हम लाइट उसके ऊपर एरिडिएट करेंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो अब हम इसका फंडामेंटल देखते हैं कि वो एनर्जी रिलीज कैसे होगी। स्टूडेंट्स, सपोज वी आर टेकिंग सोडियम मेटल। सो सोडियम मेटल का एक एटम अभी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। हमें पता है, चलो ये न्यूक्लियस है, दिस वन इज फर्स्ट ऑर्बिट, this one is second orbit, and this one is third orbit. चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है, सेकेंड में 8 है, थर्ड में 1 है। ओल्ड हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 281। तो स्टूडेंट्स ये पता होगा आपको। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। सो वेन एवर लाइट इज रेडिएटेड, अब लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स, क्या नाम इसका अभी हमने सिखाया? फोटोन। तो वो फोटोन एब्जॉर्ब होगा किससे? इलेक्ट्रॉन से, जिससे इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस से दूर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अगर हमने कम एनर्जी दी, थोड़ी ही एनर्जी दी, जिससे क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो वो रिलीज नहीं हो पाएगा। और अगर हमने फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ाई, मतलब एनर्जी बढ़ाई, एनर्जी ऑफ फोटोन हमने बढ़ाई, पता है ना, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, हमने अभी सीखा। तो जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उतने डिस्टेंस पे आ जाएगा, देन न्यूक्लियस कैन नॉट अट्रैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन, सो दैट एट दैट टाइम वी कैन से दैट नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड। तो स्टूडेंट्स, अभी हमें याद रखना है वर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। मिनिमम एनर्जी मतलब जितनी भी मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो वैसे मैं बोल रहा हूं, द मिनिमम एनर्जी required to release the electron is called, तो उसके लिए 2 नेम्स हैं। फर्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, and another word is threshold energy. स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन के लिए सिंबल है W0, ओके, और थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए E0। मतलब दोनों एक ही चीज़ है। जब भी अब वर्क फंक्शन वर्ड आए तब आपको याद रखना है कि दिस वर्क फंक्शन मीन्स इट इज़ द मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके लिए 2 वर्ड्स है। नेक्स्ट थिंग, अब ये जो वर्क फंक्शन है ना W0, इट हैज़ अ फॉर्मूला H/0, मतलब इट इज़ E0। ओके, now what is nu0? So nu0 is a threshold frequency, ओके। अब न्यू जीरो इक्वल्स पता है सी बाय न्यू इक्वल्स पता है सी बाय लेमड़ा, तो न्यू जीरो, सो न्यू फॉर्मूला इज अप्लाइड, दैट इज ई जीरो इक्वल्स एच सी बाय लेमड़ा जीरो, एंड दिस लेमड़ा जीरो इज थ्रेशोल्ड wavelength, means the maximum wavelength required to release the electron। देखो न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो मिनिमम, तो लेमड़ा इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, देन मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे जो करवा रहा हूँ वो। सपोज हमने एक मेटल शीट ली और हमने
वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी, तो जिससे क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ना उसके पास जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम एनर्जी ज़्यादा देते हैं E ग्रेटर देन E0 और ये हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो भी निकलेगा विथ सम काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, उसको हमने एनर्जी दी और वो एग्जैक्ट वर्क फंक्शन जितनी थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी थी, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर वहीं पे खड़ा रहेगा, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। लेकिन अगर हम एनर्जी ज़्यादा देते हैं तो ये एनर्जी इट इज़ ग्रेटर देन E0 है, तो जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो वो पहले एनर्जी यूज़ करेगा रिलीज होने में और फिर बाकी की उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं E इक्वल्स, E मीन्स अप्लाइड एनर्जी, तो उसके दो पार्ट पड़े, फर्स्ट इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड सेकेंड इज अवर काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज गेन्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी दी है। एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। सो E इक्वल्स एच न्यू हम लिख सकते हैं, E0 मीन्स एच न्यू ज़ीरो, ये भी हम लिख सकते हैं, एंड प्लस हाफ mv²। तो कई कबार ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब दूसरा एक फॉर्मूला लिखते हैं दूसरे फॉर्मेट में, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स E माइनस E0। अब E क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो, चलो लेमड़ा के फॉर्म में लिखते हैं एच सी बाई लेमड़ा माइनस एच सी बाई लेमड़ा ज़ीरो, और इलेबरेट करते हैं, एच सी कॉमन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उसका बेसिक यही है कि हम अप्लाई कितना करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, तो बाकी का डिफरेंस जो निकलेगा दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ओके, हियर particular metal nu 0 and h are constant, so the kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to frequency। चलो ये तो पता ही है। so kinetic energy of the photoelectrons is independent of the intensity, मतलब intensity से ये independent ही है, क्योंकि जब भी हम intensity बढ़ाते हैं तो एनर्जी नहीं बढ़ती है, एनर्जी नहीं बढ़ती है तो फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स वो सेम रहेंगे, hence फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें ज़्यादा मिलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे एक टेबल, उसमें मेटल दिया है और W0 मतलब वर्क फंक्शन दिया है। लिथियम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड है, सोडियम के लिए इतना, पोटेशियम के लिए इतना, मैग्नीशियम, देन कॉपर एंड सिल्वर। तो यहाँ पे आपको सब वैल्यूज़ दी हैं, लर्न नहीं करनी है। लेकिन अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं सबको सेम एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, कितना पता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी अप्लाइड है ये, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाएंगे। तो देखो ये सबका वर्क फंक्शन दिया है, 2.42, 2.3, 2.25, 3.7, 4.8 and 4.3. So students, question is, if we apply 2.5 electron volt energy, then which metals can release the electron? तो स्टूडेंट्स लिथियम के लिए ये वैल्यू दी है, सबके लिए वैल्यूज़ आपको दे दी है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 से जो कम होगा ना वो सब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर पाएंगे, एंड दीज आर लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ओके, क्योंकि इन सब की वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ओके, बाकी के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। ड्यूअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। स्टूडेंट्स, तो अभी हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, इक्वल्स एच न्यू। दिस फॉर्मूला वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक। अब हमें पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने
उसने एक रिलेटिविटी फॉर्मूला दिया था E इक्वल्स mc²। दोनों को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा h न्यू इक्वल्स mc², so that mass equals h nu upon c²। ओके, हमें न्यू की वैल्यू पता है, न्यू इज c बाय लेमड़ा, तो मास इक्वल्स हम लिखेंगे h देन c बाय लेमड़ा और c², दैट्स वाई 1 c is cut, so h upon c lambda। Hence here another formula is formed, that is lambda equals h upon mc। ओके, तो ये मास ऑफ फोटोन के लिए ये हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक इंपॉर्टेंट थिंग सिखानी थी आपको, वन आइंस्टाइन, उसका फॉर्मूला है, उसका सिंबल है Ne एंड फॉर्मूला है hc बाय लेमड़ा इंटू Na। अभी हमने NHc बाय लेमड़ा ऐसे कुछ लिखा था, ये Na क्या है पता है हमें, एवोगैड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इज नोन एज 1 आइंस्टाइन। मतलब एक फोटोन की एनर्जी hc बाय लेमड़ा, 2 फोटोन की 2hc बाय लेमड़ा, 1 मोल फोटोन की मल्टीप्लाइड बाय सिंपल 6.022 इंटू 10⁻23। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 400 nanometer। Students, you are given lambda that is 400 nanometer. So energy of radiation, that is E, and it has a formula hc by lambda. Value of h is 6.626 multiplied by 10⁻34. C we know very well, 3 into 10⁸, and lambda 400. See, lambda must be in meter, so that 400 into 10⁻9, because we know that nanometer means 10⁻9 meter, and by calculation we are getting 4.97 multiplied by 10⁻19 जूल। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि वैल्यू ऑफ 1 आइंस्टाइन क्या होगी। दैट इज Ne। हिंट आपको दे देता हूं, Ne का फॉर्मूला है hc बाय लेमड़ा इंटू Na। ओके स्टूडेंट्स, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता दो इसका कि कितने जूल पर मोल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ 800 नैनोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दे दिया है वेवलेंथ, तो सिंपल फॉर्मूला हमें पता है E इक्वल्स hc बाय लेमड़ा। अब आपको एनर्जी भी दे दी है 1 जूल, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है n। सो n विल बी E लैम्बडा बाय hc। एनर्जी हमें कितनी चाहिए 1 जूल, उस टाइम पे लैम्बडा हम कितना लेंगे 800, नैनो मतलब 10⁻9 एंड मीटर, h 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻34 and C is 3 into 10⁸। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आंसर आएगा अपना 4 point something multiplied by 10⁻18 photons। Next, next question is, a photon of wavelength 4 into 10⁻7 meter strikes on a metal surface। मतलब ये एक metal surface है,
उसके ऊपर जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ लैम्बडा आपको दे दी है, इट इज़ 4 × 10⁻⁷ मीटर। द वर्क फंक्शन, अब स्टूडेंट्स वर्क फंक्शन याद करो, दैट इज WO, it is 2.13 electron volt. Then 3 questions are asked. First is the energy of photon in electron volt, the kinetic energy of emission, मतलब जो emission उसकी kinetic energy क्या होगी, and the velocity of photoelectron. So first of all, energy of photon equals hc by lambda. Again, h 6.626 multiplied by 10⁻34, c 3 × 10⁸, and lambda is 4 × 10⁻⁷. So by calculation we are getting 4.97 multiplied by 10⁻⁹ joule. So this is our answer number 1. Next, energy of photon. So energy of photon is equals kinetic energy and work function, दोनों का सम. So students, यहां पे हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी. सो इट हैज अ फॉर्मूला, टोटल एनर्जी अप्लाइड माइनस वर्क फंक्शन. तो E आपको दिया है 4.97, ये हमने कैलकुलेट किया 10⁻⁹ जूल, एंड माइनस वर्क फंक्शन इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है स्टूडेंट्स. और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 1.602 multiplied by 10⁻⁹ joule. So इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर 4.97 में से वो मल्टीप्लिकेशन माइनस करो. 10⁻⁹ is common. Kinetic energy is in joule unit. And answer is 1.56 into 10⁻⁹ joule. यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर पूछा होता तो हम कन्वर्ट करते हैं ऐसे, -19 डिवाइडेड बाय 1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹. ओके, तो जिससे हमें मिलेगा यहाँ पे 0.97 electron volt. This is our answer number 2. Now number 3, velocity of photoelectron. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की अभी रिसेंटली जूल में, दैट इज 1.56 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ जूल. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv². आपको वेलोसिटी पूछी है सिंपल, सो v कैन बी कैलकुलेटेड. सो दैट v² इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.56 into 10⁻⁹ and divided by m mass, and it is 9.1 multiplied by 10⁻31 kilogram. So v² is 0.34 multiplied by 10⁻12. Then v will be 5.85 multiplied by 10⁻5 और यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूँ, तो वो सबको सॉल्व करके कंप्लीट करना है. ओके, वो आपका होमवर्क होगा. विथ आंसर आपको दे रहा हूँ, सो इट विल बी इजी टू कैलकुलेट. Okay students, then goodbye.